तो आप लोग यार अगर अब तक नहीं जानते तो अब तक आप ब्रायन जॉनसन को जान चुके होंगे, बिकॉज़ अभी करंटली आपने न्यूज़ देखी होगी कि पॉडकास्ट हो रहा था, वहाँ से निखिल कामत के साथ इसका पॉडकास्ट था, जहाँ से उठ के आ गया ड्यू टू पुअर एयर क्वालिटी। ठीक है, इसको लगा कि एयर कंडीशन यहाँ की अच्छी नहीं है, इसको वहाँ पे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, इसको आँखों में भी इरिटेशन हो रही थी एंड ऑल, और इनसाइड इंडोर में उस टाइम पे शूटिंग कर रहे थे उसके बावजूद। करंटली इस भाई साहब की एक और वीडियो आई है, तो मैं भी देख रहा था भाई, और दिमाग घुमाने वाली वीडियो है भाई। मतलब आपको रियलाइज़ेशन इस चीज़ का होता है तो ऐसी चीज़ों देख के ही होता है, ठीक है? तो आप करंटली एक बार स्क्रीन पे देख सकते हो, एयर पॉल्यूशन जो है, आपकी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी जितना आप जी सकते हो, उसमें से 3.57 ईयर्स कम कर सकती है। जहाँ की कैंसर जो इतनी बड़ी चीज़ है, जो पूरी क्यूरेबल नहीं है आज की डेट में भी, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी 3 ईयर्स कम करती है। तो आप एक बार सोचो, दिल्ली जैसी जगह पे जो रहते हैं नॉर्मली टिपिकली यहाँ पे 200-300 एक्वा ही चलता है। वहाँ पे जो इंसान रह रहा है, वो कैंसर से भी ज़्यादा डेंजर में रह रहा है। जिस इंसान को कैंसर है और वो बंदा उत्तराखंड, हिमाचल या किसी पहाड़ी इलाके में कश्मीर में रह रहा है, उसकी लाइफ क्वालिटी, उसको अगर कैंसर भी है 3 साल कम होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी 70 इयर्स या 80 इयर्स है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसमें से 3 साल कम होंगे अगर उसको कैंसर है फॉर एग्ज़ाम्पल। और वहीं पे जो हर एक सिटीज़न दिल्ली गाँव में साँस ले रहा है, वो इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर ऑलरेडी 60 इयर्स की है, तो उसमें से भी उसके 3.57 इयर्स कम हो जाएँगी। तो जस्ट इमेजिन भाई, कितनी बड़ी अलार्मिंग चीज़ है भाई ये, कितनी बड़ी अलार्मिंग अलार्मिंग चीज़ है ये। और एज़ एन हेल्थ प्रोफेशनल, मैं भाई सर्टिफाइड कोच हूँ, लेवल 4 सर्टिफाइड पर्सनलाइज्ड ट्रेनर। एस की मैंने बुक्स पढ़ी हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एस सर्टिफाइड नहीं हूँ, आई एम सर्टिफाइड बाय एसपीएफएल, ठीक है? एसपीएफएल जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके थ्रू सर्टिफाइड मैं ट्रेनर हूँ। आई एम सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट विद द एस, बट मैंने स्टडी करी है एस की टेक्स्ट बुक से ही, ठीक है? तो एस की टेक्स्ट बुक से भी हम जब पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे जो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, वो थी कैड रिस्क फैक्टर, कार्डियोवास्कुलर पल्मोनरी डिजीज फैक्टर। मींस उसमें क्या था कि आपको फैक्टर्स लिए जाते हैं कैड रिस्क के, तो आपको जो एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसके फैक्टर काउंट किए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइफस्टाइल आपका मैटर करता है उसमें, है ना? तो उसमें जो एक मेन चीज़ थी ना, वो थी स्मोकिंग। ऑब्वियस सी बात है, आप स्मोकिंग करते हो तो आपके वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करती है, आपके कैड रिस्क फैक्टर वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, आप डायरेक्ट फॉल करते हो, उसकी स्कोरिंग होती है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा मैं। तो जो वहाँ पे मैंने चीज़ पढ़ी थी ना, उसमें क्या आया था कि अगर आप किसी हेल्थ असेसमेंट कर रहे हो, तो हेल्थ असेसमेंट में फॉर एग्जांपल क्या होता है, हम किसी को पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग देते हैं, तो हमें हेल्थ असेसमेंट करनी होती है, स्क्रीनिंग करनी होती है, जो इंडिया में तो वैसे बहुत कम फॉलो होती है, बट अगर आप एस ट्रेंड हो तो आपको पता होगा कि आप अगर एस सर्टिफाइड हो तो क्या असेसमेंट होती है, ठीक है? तो असेसमेंट में क्या आया था कि अगर आप कैड रिस्क फैक्टर की शीट भर रहे हो ना, और कोई इंसान बोलता है कि वो ओकेजनल स्मोकर है, ओकेजनल में पता क्या आएगा, अगर आप उससे पूछोगे कि आप ओकेजनल स्मोकर हैं, आप डेली स्मोकिंग करते हो, वो बोलेगा नहीं यार, मैं तो हफ्ते में एक आध बार करता हूँ तो ओकेजनल हूँ, या मैं महीने में एक आध बार करता हूँ। स्टिल भाई, जो उसका कैलोरी स्पेक्टर है ना, उसका टिक होगा उसमें स्मोकिंग। आप बोलोगे यार वो तो ओकेजनल इतना सा ही कर रहा है। भाई अकॉर्डिंग टू एस, अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज, उसके थ्रू जो आपका स्मोकिंग का फैक्टर है ना, अगर आप 6 मंथ की ड्यूरेशन में एक स्मोकिंग भी कर चुके हो, इवन सेकंड हैंड स्मोकिंग आप कर चुके हो। सेकंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है, आप एक रूम में हो जहाँ पे स्मोकिंग हो रही है अच्छी खासी, और वो आपकी इनडायरेक्टली लंग्स में जा रही है, तो उसके बाद भी आप कैड रिस्क फैक्टर में फॉल करोगे भाई। और आपकी जो एक्सरसाइज रूटीन है समवट डिफरेंट रहेगा एक नॉर्मल पर्सन से। आप समझ रहे हो क्या चीज़ है? और करंटली अभी जो बंदा दिल्ली में रह रहा है, मान लो दिल्ली का इस टाइम पे AQI होगा 100, ठीक है? बट मैं आपको जो मेन चीज़ है वो दिखा देता हूँ। तो एक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जिसके थ्रू हम चेक करते हैं एयर क्वालिटी को, अगर वो आपका 101 एंड 200 की रेंज के बीच में रहेगा, तो दिन के वो है आपका 4 टू 10 सिगरेट्स फूकने के बराबर। एक बार इमेजिन करो भाई। और दिल्ली में भी रिसेंटली कितना गया था भाई, दिल्ली में इतना टॉक्सिक गया था 978, इससे भी ज्यादा गया था भाई, आई थिंक 1300 एंड 1500 भी गया था कुछ कुछ लोकेशंस पे। और दिल्ली कैसे हो सकती है, दिल्ली के अराउंड में हरियाणा एंड पंजाब की एरियाज में भी कितना ज्यादा अप गया था ये चीज। और इसका इक्विवेलेंट क्या है, 49 सिगरेट्स अ डे। भाई किसी बंदे को ऑलरेडी अस्थमा है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता है एयर क्वालिटी, आपका जो फिल्टर्स आते हैं एयर फिल्टर, भाई गेम खत्म है उसकी, क्या बचेगा इसके बाद? आप 49 सिगरेट ऐसे ही पी रहे हो, हवा में सांस ले रहे हो, और उसके ऊपर अगर वो सिगरेट भी पीता है, आपके भाई जो लंग्स है ना, काले हो चुके हैं, काले के काले पूरे के पूरे। और सरकारों के पास क्या मुद्दे बचे, उसको बात करनी है कि आपका इंडिया गॉट लेटेंट में क्या बात हुई, वहाँ पे गाली दी गई, वहाँ पे रेड मारो। भाई जो चीज़ों की बात सच में होनी चाहिए ना, और ये सच में भाई अलार्मिंग चीज़ है बहुत ज़्यादा,
बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ आपके साथ में। जब मैं छोटा था, आई थिंक 2017 की बात है, तो उस टाइम में क्या हुआ था यार, फिटनेस में बहुत ज़्यादा था उस टाइम से ही। तो 2017 में मेरा क्या था, मैं तरुण गिल का शो उस टाइम पे चलता था, आई थिंक टीजी टॉक था, कुछ और था, जिसमें वो फोटो शूट करवाता था एंड एस्थेटिक इंडियंस की उसकी जो थी मैगजीन रिलीज करता था, वो बीच में 1-2 बार रिलीज की थी। तो नॉर्मल लोगों को उसमें ले लेता था। जैसे मान लो मैं फिटनेस करता हूँ या कोई और करता है, वहाँ पे शूट्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे नॉर्मल उसकी मैगजीन जो रिलीज होगी उसमें आपकी फोटो पब्लिश करेगा। तो भाई मेरे पास भी मैगजीन पड़ी है, मैं दिल्ली गया था स्पेशली इस काम के लिए। सेकंड थिंग, वहाँ पे उस टाइम पे गुरुमान का इवेंट भी था, मैंने वो भी अटेंड किया था, दिल्ली में हुआ था वो भी। तो मुझे शायद आई थिंक मैं 3 दिन के लिए दिल्ली गया था। भाई दिल्ली में 3 दिन काटने मेरे लिए मुश्किल हो गई थी भाई, सांस नहीं आ रही थी। और मैं बात बताऊं, मैं कोई यूएसए में नहीं रहता हूँ, बाहर की नहीं रहता हूँ भाई, हिमाचल का लौंडा हूँ, ठीक है। हिमाचल का बंदा एक दिल्ली जा रहा है, जो और कोई भी दिल्ली का होगा ना, हिमाचल से उत्तराखंड से, जो अच्छी एयर क्वालिटी की जगह पे रहता है, दिल्ली जाके भाई बुरे हाल हो जाते हैं, जो सांस नहीं आती है, इतनी बुरी हाल भाई, सफोकेशन ऐसा होता था पूरे टाइम में किसी पिंजरे में। मतलब ना एक डेंसिटी फील होती है ना आपको एयर में, डेंसिटी फील होती थी कि मुझे एयर जो दबा रही है, मतलब मेरे लंग्स में अंदर घुस रही है, और ना अजीब सा फील होता था। तो मैंने वहाँ से फ़ील किया भाई। और आज की डेट में, ये 2017 की बात थी, और आज की डेट में तो दिल्ली के क्या हाल होंगे भाई, तुम खुद सोच सकते हो। और दिल्ली जो है हमारे, जो इंडिया का उसका कैपिटल है, कैपिटल में कोई लैंड कर रहा है, ये भाई साहब भी अभी जब कैपिटल में आया था तो ये इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा था। मैं वीडियो प्ले नहीं करूँगा भाई, बिकॉज़ कॉपीराइट का सीन रहता है, और वैसे भी अंग्रेज़ आदमी है, मैं इसको रीच भी नहीं कर सकता हूँ इसके लिए कि कॉपीराइट हटाओ मेरी वीडियो से। तो मैं प्ले नहीं करूँगा, बस बता देता हूँ। तो भाई साहब दिल्ली आए थे, दिल्ली में वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गए ये चीज़ देख के कि भाई यहाँ का जो इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो एटलीस्ट जा रहा था उस टाइम पे, आई थिंक जब ये आया भाई 200-250 जा रहा था शायद से एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे। तो उस टाइम पे कंफ्यूज होगा कि लोग भाई वहाँ पे आपके वॉकिंग कर रहे हैं बाहर और रनिंग पे जा रहे हैं। इसको लिटरली जो वहाँ पे स्मॉग बोलते हैं ना, जो आपको एज अ फॉग दिखती है, बट वो स्मॉग होती है, सारी सारी पॉल्यूशन होता है। तो वो चीज़ देख के हैरान हो गया भाई। क्यों हैरान हो गया? बिकॉज ये भी भाई ऐसी जगह से आ रहा है, यूएसए से, जहाँ पे इनके जो मतलब नॉर्मल एक एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है वो मॉडरेट में रहता है भाई। न्यूयॉर्क में आप चल जाओ, कुछ जगह तो 50 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करता है। हमारे यहाँ पे नॉर्मल भाई, हिमाचल में भी आज की डेट में सिटीज़ में, सोलन एंड ऑल में 100 के राउंड पे मेंटेन करता है भाई। एक बार खुद सोचो, जिसको हम सोचते हैं कि बहुत शुद्ध हवा है वहाँ, कितनी बड़ी चीज़ है भाई ये चीज़। और आपके ये मेंटल जो आपके कॉग्निशन होती है, उस पे कितना ज़्यादा गंदा इफेक्ट पाती है, ये सब चीज़ ऑलरेडी बता चुकी है। मैंने आपको बताया एज अ हेल्थ आपका इंटरनल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कैसा गलत इफेक्ट पाती है। तो इसके बाद सोचो भाई, तुम सोचो कि सरकारें कुछ करेगी, सरकारें कुछ करेगी, भाई सरकारें कुछ नहीं करेगी। सरकारों का आप जितना मर्जी बोलो, एक एजेंडा यही रहेगा, चलो जितना काम वो कर सकती है करेगी, बट एजेंडा ये रहेगा 4 साल उनको राज करना है। तो 4 साल के बीच में उनको बस, 4 साल के पहले और एंड में उनको उस टाइम पे बस प्रूव करना है कि हम यहाँ पे काम कर सकें, ताकि आप उनको वोट दो। कब तक उम्मीद करो भाई सरकारों से कि सरकार कुछ करेगी? अगर करना होता भाई, कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पे अभी जो गैप रूल था है ना, जो अभी अप्लाई किया था, तो सरकार उतना ही कर सकती है भाई। आपके घर में वो फ्री के जो आपके एयर फिल्टर है वो नहीं लगा सकती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो दिल्ली छोड़ दो भाई, सीधी सी बात है। एक यही एक उपाय है इस चीज का, बिकॉज दिल्ली का कुछ भी नहीं हो सकता है भाई। आने वाले समय में मेरे को जितना लगता है भाई, जो इंडिया का कैपिटल है वो दिल्ली से हटा के चेंज करना चाहिए भाई किसी अच्छी जगह। कैपिटल में वर्किंग होती है भाई इन चीजों की, और कैपिटल हमारा ऐसा है जहाँ पे लोग, कोई भी गोरा भी आ रहा है बाहर से, वो सबसे पहले इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नेशनल एयरपोर्ट पे लैंड होगा, वहाँ पे वो दिल्ली का हाल देखेगा। तो बाहर तो वैसे भी भाई वहीं से स्टीरियोटाइप बनना शुरू हो गया कि दिल्ली जो है इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो इंडिया तो गंदा ही है भाई, फद्दू जगह है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी भाई। सेकंड थिंग, हमारे जो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है भाई, सरकारों को कुछ मतलब, सरकारों को बोल के कोई फायदा ही नहीं है। अगर बोलना होता भाई, हजारियस में आता है ये जार भाई, गैस चैम्बर है, गैस चैम्बर में रहे हो आप, हजार ही क्यों जा रहा है हजारिया से? अगर इतना ही ठीक करना होता, सरकार कब का इलाज कर चुकी होती, बट कुछ इलाज नहीं है भाई इसका। या तो आप दिल्ली छोड़ो, दिल्ली में रहना पड़ रहा है मजबूरी में, तो आपको भाई जो आपके एयर क्वालिटी फिल्टर होते हैं, जो आपके एयर फिल्टर होती है पॉल्यूशन फ्री करने वाले, इंडोर के होते हैं, उसमें लगाओ भाई, लगाने ही पड़ेंगे एटलीस्ट। जहाँ पे सोते हैं भाई वहाँ पे लगाओ, इतना पैसा कमाओ भाई, इतना काम करो, वहाँ पे रह सको। अदरवाइज छोटे शहर में जिंदगी जियो, पर अच्छी जिंदगी जियो, और कहीं ऐसे जियो जहाँ पे आपका पॉल्यूशन कम। बट यही है जो जिन चीज़ों की बात होनी चाहिए भाई आज की डेट में, जो चीज़ लिटरली बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, अलार्मिंग साइंस है, लोग मर जाएंगे इससे, मरने वाली चीज़ है भाई, ये बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है ये। इस बारे में कोई बात नहीं हो रही है ना, इस पे कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है इन मुद्दों पे, पता नहीं कब तक हुई और कब तक नहीं होगी। बट तब तक यही उम्मीद कर सकते हैं कि भाई आप अपना ख्याल रखना खुद सीखो, किसी अच्छी जगह पे शिफ्ट करो, या आप एयर क्वालिटी फिल्टर आपको लगाने ही पड़ेंगे, एयर प्योरिफिकेशन फिल्टर्स, उसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। और भाई टेक केयर, बाय बाय।